अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जनाब कैसर फरहान साहब के बाग का विज़िट किया और वहाँ पर हमें एक मीडियम डेंसिटी ऑर्चिड नज़र आया, तो उनको हमने सजेस्ट किया कि पौधों की तादाद को आप बढ़ाएं, पौधों के कद को छोटा रखें, शुमाल जनूब पौधे जो हैं वो ज़्यादा लगाएं और आपके ऑर्चिड में कम से कम जगह खाली होनी चाहिए। जगह खाली होने का मतलब ये है कि आपने हेज रो सिस्टम को फॉलो करना है और शुमाल जनूब जैसे पौधे ज़्यादा लगाएंगे और मशरक़ी मगरिब जो पौधे हैं विद इन 2 रोज़ आपको एलिवे छोड़ना है और इस तरीके से आपने पौधे लगाने हैं। मुस्तकबिल में सिर्फ वही बागबान आम के कामयाब होंगे जिनके पौधों के कद छोटे होंगे और उनका हर यूनिट जो है, हम यूनिट कहते हैं एक दरख्त को, तो वो हर यूनिट जो है वो प्रोडक्टिव होगा और उससे हम प्रोडक्शन ले रहे होंगे। मीडियम डेंसिटी में पौधों की तादाद 200 से 300 और हाई डेंसिटी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी में पौधों की तादाद 1300 तक होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जलालपुर पीर वाला में मौजूद हैं। खान बेला इलाका है यहाँ पर और मेरे साथ जनाब कैसर फरहान साहब हैं और हम लोग ये सिंदड़ी के ब्लॉक में खड़े हुए हैं। ये मीडियम डेंसिटी पे लगा हुआ है ऑर्चिड, जो कि 25 फुट के ऊपर है और इसकी हमने डेंसिटी को अब चेंज करना है। हम एक तो हमेशा कहते हैं कि पौधे के कद को छोटा रखें। अब ये तकरीबन हमारे पास 15 फुट की हाइट के ऊपर अगर ये पौधा चला जाता है तो इसकी हाइट को हम 15 फुट पे मेंटेन करेंगे। उससे ये हर साल एक तो फ्रूटिंग पे रहेगा और दूसरा ये है कि यहाँ पर इनका जो इनकी देखभाल है वो बहुत आसान होगी। अब इस पौधे के दरमियान में एक पौधा लगाएंगे और यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि ये लाइन है और ये बहुत वाइड सी लाइन है। तो ये दिखाएं इधर आके सारे, इधर आए ना। हम्म, ये आप देख लें, इसमें ये एक पूरी वाइड लाइन है। तो इस लाइन को हम, क्योंकि अब ये पौधे हमारी हमने 15 फुट की हाइट पे रखना है, तो हम इसको 12 ज़रब 13 फुट पे या 12.5 ज़रब 12.5 फुट पर हम पौधा जो है एक एक पौधा दोनों तरफ ऐड करेंगे। यहाँ एक पूरी लाइन ऐड करेंगे और इस तरफ एक पौधा ऐड करेंगे। लेकिन जो हमारी मशरिक मगरिब दो लाइनों के दरमियान जो वैली वे हमने बनाना है, उसको एलीवे को हमने रास्ता देना है। लेट्स से कि 12.5 फुट है, तो साढ़े 12 फुट को हमने दोनों तरफ से 5-5 फुट पौधे को जगह देनी है और 2.5 से 3 फुट का हमने एलीवे बनाना है। अगर हम 4-4 फुट भी जगह देते हैं दोनों तरफ से, पौधा इस तरफ से भी 4 फुट बढ़ जाए और इस तरफ से भी बढ़ जाए। और इस वक्त तकरीबन इतना ही ये पौधा जो है बाहर निकला हुआ है। अगर ये इसको 4 फुट के बाहर जो भी चीज़ आएगी उसको हम प्रून कर देंगे। इसी तरीके से हम इसकी टॉप प्रूनिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस पौधे का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। फ्लावरिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये लेट फ्लावरिंग हुई है, वरना अगर आप जलालपुर पीरवाला में, उस शरीफ में, बहावलपुर में हो तो यहाँ पर जो है इस टाइम में फ्रूट सेटिंग हो चुकी होती है। लेकिन इस वक्त जो है क्योंकि टेम्परेचर हमारा चेंज हुआ है, टेम्परेचर कंटिन्यूसली जो है वो कम है, तो उस वजह से यहाँ पर जो फ्लावरिंग है वो डिले हो रही है। और डिले फ्लावरिंग का भी कोई नुकसान नहीं है। इंशाल्लाह ये अपने टाइम पे इसकी फ्रूट सेटिंग भी हो जाएगी। और इस वक्त जो ज़्यादा अटैक आ सकता है वो मिर्च का है, तो मिर्च को आप चेक करते रहें। अगर मिर्च का अटैक आ रहा है आपके पास, कहीं कहीं हमें पत्तों पे नज़र भी आता है और ये फिर फ्लावर पे कर, करता है अटैक। तो मिर्च के अटैक के लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी फ्लावर को पकड़ के और उसको ऐसे झाड़ेंगे उंगली से। अगर मिर्च जो होगी तो आपको थोड़ा सा उसमें नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे अभी कोई मिर्च नहीं है, या जिसे हम बूर की मक्खी कहते हैं। इन्होंने स्प्रे भी कर दी है। इस फ्लावर पे थोड़े से निशान आ रहे हैं।
और थोड़ा सा हमें कहीं उड़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कोई ज़्यादा जो है वो इसमें अटैक नहीं है। 2 स्प्रे आप कर सकते हैं, 2 स्प्रे को मिला के एक कोई भी अच्छी सी फंजीसाइड जिसमें फील्ड ओवरलोड है, जो कि 2 दवाइयों का मिक्सचर है, और जमा आप बाइफेंथ्रीन को 120 से 150 ml तक। और अगर आपका मिर्च का ही अटैक बहुत ज़्यादा है तो फिर सिर्फ आप मिर्च के खिलाफ स्प्रे करें और उसमें आप साथ ट्राईएज़ोफास वो भी मिला लें, यानी 120 ml बाइफेंथ्रीन और 200 ml जो है आपने ट्राईएज़ोफास, दोनों को मिला के और फिर आपने उसका स्प्रे करना है। और एज सच कोई आपको फंजीसाइड का स्प्रे उस वक्त मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आपने कोशिश करनी है कि आप जब फ्लावर ओपन होना शुरू हो जाएं तो फिर आपने अवॉइड करना है किसी भी किस्म के स्प्रे के, क्योंकि उस वक्त पॉलिनेशन का अमल शुरू हो चुका होता है और पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है जब हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं। तो एक ये अच्छी चीज़ है जो इन्होंने ये हल चला के और रूटावेट करके और ज़मीन को तैयार किया हुआ है, इससे भी मिर्च जो है वो कंट्रोल होती है। हम आपको सजेस्ट करेंगे जो नीचे जगह है पौधे के, इसकी भी सफाई कर दें। जो कैनोपी के नीचे है इसको भी आप साफ करें, ताकि एक दफ़ा जो आपकी पॉलिनेशन हो जाए, आपकी फ्रूट सेटिंग हो जाए, तो उसके बाद जो है आप इसको दोबारा जो है वो इसमें फिर घास होती रहे, कुछ होता रहे, फिर इतना इशू नहीं होता। 2 खतरनाक पेस्ट हैं, बल्कि अभी तो हम कहेंगे कि 3 खतरनाक पेस्ट हैं। ये नंबर 1 में है आपका मिर्च आ रहा है आजकल, उसके बाद फ्रूट बोरर आएगा, वो भी सिंदड़ी में बहुत अटैक करता है, और उसके बाद जो आखिरी एक है स्केल्स, जो पिछले साल हमने बहुत ज़्यादा देखा है। तो ये सारे जो है ये फ्लोर मैनेजमेंट से ही इनको हम बेहतरीन कंट्रोल कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड हम जितना भी करेंगे तो उसका रोल शायद हो सकता है 50% से ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर हमारी फ्लोर मैनेजमेंट अच्छी है, नंबर 1, हमारी कैनोपी वेल मैनेज्ड है, आपके जो बड़े बागात हैं जो आपस में मिले हुए हैं, जहाँ हवा और रोशनी का गुजर नहीं है, तो वहाँ पर ये सारे इंसेक्ट्स की वो पनाहगाहें हैं। इसके अलावा अगर ये टेम्परेचर ऐसे ही रहता है तो मैंगो हॉपर भी आपको अटैक कर सकता है। लेकिन अगर थोड़ा मैंगो हॉपर है और आपकी फ्लावर की पॉलिनेशन हो रही है तो फिर आपने उसको भी स्प्रे करने से अवॉइड करना है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लश आ जाता है मैंगो हॉपर का तो फिर आप ज़रूर स्प्रे करेंगे। कैसर फरहान साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, बस आप आए हैं, आपका शुक्रिया। आप आपसे बस कुछ चीज़ें पता करनी थी। जैसे मैं काफ़ी परेशान था कि इसे हाई डेंसिटी पे कैसे लेके जाऊँ, तो उस वजह से मैं काफ़ी अरसे से आपको तंग भी कर रहा था, लेकिन आप आज आ गए हैं। मेरे पास काफ़ी इंशाल्लाह बिजारा तैयार है। मैं कोशिश करूँगा अभी जैसे आप बता के गए हैं 12 बाय 12:30 बाय 12:30 पे इंशाल्लाह बाग शिफ्ट करना है। तो ठीक है, फिर आप अगला विजिट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह और भी अच्छा लगेगा। ठीक हो। थैंक यू।